हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम वीवीएन कॉमर्स क्लासेस से स्वागत करता हूं आज की क्लास में। अब तक हम लोग टोटल 13 लेक्चर्स जो हैं अपलोड कर चुके हैं और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13 एंड 14। लेकिन इलिस्ट्रेशंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं कंसेप्ट एक डिस्कस आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। आइए समझते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट है रिगार्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व, कि अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन, तो वहाँ पर गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व की कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, मतलब कैसे ये दोनों कैलकुलेट होते हैं, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारे पास 3 कंडीशंस बेसिकली क्रिएट होती हैं जब कोई भी कंपनी परचेज करती है किसी प्रकार के बिजनेस को और किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को। बिजनेस का मतलब है यहाँ पर कंप्लीट बिजनेस है। कंप्लीट बिजनेस का मतलब है हम उसकी लायबिलिटीज़ भी परचेज कर रहे हैं और उसकी एसेट्स भी परचेज कर रहे हैं। तो हमारे पास 3 कंडीशंस जो है क्रिएट हो सकती हैं। कंडीशन नंबर 1 कि हमने जो टोटल एसेट्स खरीदी हैं, टोटल लायबिलिटीज़ खरीदी हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम जो उनको पैसा पेड कर रहे हैं उसके इक्वल है, या फिर जो सन्ड्री एसेट्स और लायबिलिटीज़ हम उनसे खरीद रहे हैं और जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो उनसे क्या है, बड़ा है, वो उनसे क्या है, बड़ा है। और तीसरा कि जो सन्ड्री एसेट्स और लायबिलिटीज़ का डिफरेंस है वो छोटा है अमाउंट पेबल, यानी परचेज कंसिडरेशन में जो भी पैसा हम दूसरी कंपनी को पेड कर रहे हैं उससे। तो यहाँ पर इनका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर इनका मतलब है बेसिकली यदि सन्ड्री एसेट्स और सन्ड्री लायबिलिटीज़ दोनों का डिफरेंस परचेज कंसिडरेशन के बराबर आता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का ना तो कोई गुडविल का केस अराइज होगा और ना ही कोई कैपिटल रिजर्व का केस अराइज होगा। क्यों? देखिए, ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना सामने वाले को प्रॉफिट हो रहा है। यदि सामने वाले को प्रॉफिट होता, जो पैसा हम उसे पेड कर रहे हैं वो पैसा ज़्यादा पेड करते उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ के डिफरेंस से, तो उसको प्रॉफिट होता। तो उसको यदि प्रॉफिट होता तो इसका मतलब हम उसे उसकी गुडविल का पैसा पेड कर रहे हैं, यानी हम उसकी गुडविल परचेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरा, या हम उसको कम पैसा पेड करते एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के डिफरेंस से तो हमें प्रॉफिट होता, ऐसा भी यहाँ नहीं है। और अगर हमें प्रॉफिट होता तो वो किस प्रकार का प्रॉफिट होता है, कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता। और कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता तो हम उससे ट्रांसफर करते कैपिटल रिजर्व में। तो यानी कि ना गुडविल का कोई केस यहाँ क्रिएट होता है ना ही कैपिटल रिजर्व का कोई केस यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इस कंडीशन में हम सिंपल सी एंट्री करके चलते हैं किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस को खरीदने की, और वो एंट्री क्या होती है हमारी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज एंड टू वेंडर अकाउंट। वेंडर अकाउंट को जो भी पैसा उसे पेड कर रहे हैं उसके साथ क्रेडिट कर देंगे, या एसेट्स माइनस में लायबिलिटी जो भी आएगा, एसेट्स माइनस में लायबिलिटी जो भी आएगा उसके साथ क्रेडिट करके चलेंगे। ये सिंपल सी एंट्री होगी। और उसकी एंट्री को हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से उसकी एंट्री को हम लोग यहाँ पर पास करने वाले हैं, राइट। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट विद परचेज कंसिडरेशन। अब बात करते हैं यदि सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का डिफरेंस ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से यहाँ पर मैं पेड, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस आया 1,50,000 रुपये का और हम उसे पेड कर रहे हैं 1,20,000 रुपये। तो यहाँ जो 1,20,000 पेड कर रहा हूँ वो कम कर रहा हूँ 1,50,000 से, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है। तो मुझे 30,000 रुपये का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अभी तो 30,000 का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। दिस प्रॉफिट इज़ टू बी नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट हमने पीछे पढ़े थे, सारे के सारे कैपिटल रिजर्व में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसकी जनरल एंट्री हम क्या करने वाले हैं, इसकी जनरल एंट्री हमारी जो होगी वो इस तरीके से होगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर विद परचेज कंसिडरेशन अमाउंट एंड टू कैपिटल रिजर्व। क्या एंट्री करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट विद परचेज कंसिडरेशन अमाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो इस तरीके से हम इसकी क्या करके चलेंगे, एंट्री करके चलेंगे। एंड थर्ड केस, यदि सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिफरेंसेस, सन्ड्री एसेट्स एंड लायबिलिटीज के डिफरेंसेस कम है परचेज कंसिडरेशन अमाउंट से हम इसको पेमेंट तो 1,20,000 की कर रहे हैं, लेकिन इनका डिफरेंसेस जो आ रहा है वो मान लेते हैं 1,00,000 रुपये आ रहा है। सन्ड्री एसेट्स और लायबिलिटी का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1,00,000 रुपये, और पेमेंट कर रहे हैं 1,20,000 की। तो यहाँ 20,000 रुपये जो मैं इनको एक्स्ट्रा पेड कर रहा हूँ, इसका मतलब है मैं इनकी गुडविल का पेड कर रहा हूँ, मैं इनसे इनकी गुडविल क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। और उसके लिए हम पार्टिकुलरली क्या जनरल एंट्री करेंगे, आइए देखते हैं। उसके लिए हमारी जो जनरल एंट्री रहेगी वो रहेगी सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट
टू लायबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, और गुडविल को हम बैलेंसिंग फिगर के तौर पर यहाँ पर शो करके चलेंगे। ठीक, अब बात आती है कि अब फर्दर इनको पेमेंट कैसे की जाएगी। तो देखिए कई बार पेमेंट जो है इनसफिशिएंट कैश होने की वजह से हम इश्यू शेयर करते हैं, तो ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम उसको कैश नहीं दे सकते, दे सकते हैं। अगर हम इन पार्ट में अगर कुछ पैसा नगद देना चाहते हैं वेंडर को, तो वेंडर डेबिट टू कैश या बैंक के नाम से एंट्री कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि कुछ पैसा बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू भी पेमेंट करना चाहते हैं तो टू बिल्स पेबल से आप एंट्री कर सकते हैं। और जो रेस्ट अमाउंट बच जाएगी उसको हम इशू ऑफ सिक्योरिटीज या शेयर्स इशू करके क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। और उसकी जो हमारी एंट्री होगी वो क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल यदि हम शेयर्स को एट पार पर इशू कर रहे हैं, एंड वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम यदि हम उसको शेयर्स प्रीमियम पर इशू कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इलिस्ट्रेशन नंबर 11 में नंबर ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स जो वेंडर को इशू करेंगे उसको निकालने की एंट्री होती है अमाउंट पेबल बटे इशूड प्राइस। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए 1,20,000 मुझे पेमेंट करनी है और उनमें से मैं 20,000 इसको नगद दे देता हूँ और 20,000 का बिल्स पेबल एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो जो 80,000 बचे तो वो अमाउंट पेबल बचेगी 80,000 डिवाइडिंग बाय इशूड प्राइस। इशूड प्राइस एट पार पर है तो फेस वैल्यू से भाग हो जाएगा, और अगर प्रीमियम पर है तो प्रीमियम जोड़कर डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये है हमारा आज का जो टॉपिक है। इससे रिलेटेड हम इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13 और 14 फ्रॉम डीके गोल्ड सर की बुक से डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 12, 13 एंड 14। इलिस्ट्रेशन नंबर 12, Prince Limited purchased a running business from Queen's Limited for a sum of rupees 30 lakh। तो 30 लाख क्या है, this is the amount payable to vendor, it is called as purchase consideration, payable 40% by check and balance by issuing of fully paid equity share of 100 each at premium of 20%। The assets and liabilities consisted of the following। जो assets and liabilities हैं वो उनमें क्या क्या शामिल होता है, उनमें शामिल होती है बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इनकी हमें बुक वैल्यू दी गई है, और जो बुक वैल्यू दी गई है उनमें से कितने रुपए में जो हमने प्रिंस लिमिटेड ने इन एसेट्स को या लाइबिलिटीज को क्या किया है, परचेज किया है, ये देखते हैं। बुक वैल्यू है बिल्डिंग की 10 लाख रुपये और एग्रीड वैल्यू है 16 लाख रुपये, तो इसका मतलब हम इसकी वैल्यू ले लेंगे 16 लाख रुपये। बिल्डिंग कितने की परचेज कर ली, 16 लाख रुपए की परचेज कर ली। प्लांट एंड मशीनरी है 8 लाख रुपए की, एग्रीड वैल्यू है 5 लाख रुपए की, तो हम कितने रुपए इसमें शो करके चलेंगे, 5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख रुपए की हमने क्या कर ली, प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर ली। स्टॉक हमारे पास 4 लाख रुपए का है और 120% पर ले लिया, तो 120% का मतलब है 12 चौक 48, 4,80,000 रुपये का, 4 लाख का 20% और जोड़ लीजिए इसके अंदर। और सन्ड्री डेटर्स हमारे पास 3 लाख के हैं और उस पर सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, तो यहाँ पर हमारे पास एक लायबिलिटी अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 लाख के तो सन्ड्री डेटर्स और इनका 5% प्रोविजन नीचे लिख देंगे 15,000 रुपये लायबिलिटीज टेकन के अंदर, राइट। उसके अलावा कैश 1,20,000 में ही ले लेंगे हम इसका, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम 1,85,000 में ले रहे हैं, तो लायबिलिटीज़ में 1,85,000 के हमारे क्या आ जाएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो इस तरीके से हमने इसकी एसेट जो परचेज कर ली वो कितने ही खरीद ली, 16 और 5 21 और 4 25 और 3 28 और 1 29, 30 लाख रुपए की तो हमने ले ली एसेट्स, और लायबिलिटीज ले ली कितने की, 185 प्लस 15 2 लाख रुपए की हमने ले ली लायबिलिटी। तो नेट सन्ड्री एसेट्स माइनस लायबिलिटीज 28 लाख रुपए में हमने उसका बिजनेस क्या ले लिया, खरीद लिया। लेकिन 28 लाख के बदले में हम उसको पेड कितने कर रहे हैं, 30 लाख। तो कंडीशन कौन सी हो गई, सन्ड्री एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज लेस देन परचेज कंसिडरेशन। याद है ना, मैंने अभी आपको कंडीशन बताई थी। तो इस कंडीशन में इसका मतलब 2 लाख रुपए की क्या आ जाएगी, हमारे पास गुडविल आ जाएगी। तो आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। देखिए जर्नल एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी रहेगी बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, इन सबको हम क्या कर देंगे, यहाँ डेबिट कर देंगे। और टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि डेटर्स पे बना था, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्वींस लिमिटेड को हमने 30 लाख देने का वादा किया है, तो इन सब को जोड़कर ये घटा देंगे तो 2 लाख रुपए की बैलेंसिंग फिगर में हमारे पास क्या निकल जाएगी, यहाँ पर गुडविल निकल जाएगी। तो पहली एंट्री मैंने आपको यही बताई थी, हमने लिखा था यहाँ पर क्या, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू क्वींस लिमिटेड। होप्स हो कि आपको ये एंट्री क्लियर है। अब दूसरी एंट्री पर अगर हम चलें तो जैसे कि इसने क्या बताया था हमें ऊपर, इसने हमें डिस्कस किया था कि भाई उसको हम 40% जो है चेक से पेमेंट करेंगे। अब 40% भी आप उसे चेक से पेमेंट करेंगे तो 30 लाख का 40% 12 लाख बनता है, तो 12 लाख की पेमेंट की हम क्या एंट्री कर देंगे, 12 लाख की पेमेंट की हम एंट्री कर देंगे क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट।
क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12 लाख। बाकी बचे कितने, 30 में से 12 गए 18 लाख, तो क्वीन लिमिटेड 18 लाख। और शेयर कितने का दे रहे हैं, 100 रुपये वाला शेयर हम उसको 20% प्रीमियम पर दे रहे थे, इसका मतलब 120 रुपये में दे रहे हैं। तो 18 लाख डिवाइडिंग बाई 120, 15,000 शेयर हम उसको क्या करने वाले हैं, इशू करने वाले हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन हो जाएगी। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड 18 लाख डिवाइडिंग बाई 120, 15,000 शेयर, और एंट्री हो जाएगी क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट क्वीन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 18 लाख, 15,000 हम शेयर दे रहे हैं 100 रुपये वाले, 15 लाख 20 रुपये प्रीमियम पर 3 लाख का प्रीमियम। होप्स सो इलिस्ट्रेशन नंबर 12 आपको अच्छे से समझ में आई है। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 13 पर। इलिस्ट्रेशन 13, किंग्स लिमिटेड टूक ओवर एसेट्स ऑफ ₹25 लाख एंड लाइबिलिटीज ऑफ ₹6 लाख। तो यहाँ डिफरेंस आ गया हमारा कितना 19 लाख। कितना डिफरेंस आ गया, 19 लाख, यानी 19 लाख रुपए में हम जो इसका बिजनेस खरीद सकते हैं। लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, क्वीन लिमिटेड कंपनी को क्या कर रहे हैं, परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स। अब 10,000 इक्विटी शेयर का मतलब है 10 लाख रुपए के शेयर्स, ठीक है, एंड 10% प्रीमियम पर, तो यानी 1 लाख का प्रीमियम भी एक्स्ट्रा पेड करना पड़ेगा हमें शेयर्स के ऊपर। और 11 लाख रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट के दीजिए, 11 लाख रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट के। टोटल हम इसको पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 22 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हैं, जबकि बनते कितने हैं इसके 19 लाख। तो कंडीशन क्या हुई, सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आर लेस देन परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन बनता है 22 लाख रुपए का और सन्ड्री एसेट्स माइनस लाइबिलिटी बनती है 19 लाख की। तो 3 लाख रुपए की हमारे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखिए लिखा क्या है कि कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन टुकड़ों में दे दिया मुझे, तो उसको मुझे कैलकुलेट करने के लिए इस तरीके से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर 10,000 शेयर 100 रुपये वाले 10 लाख रुपए के दे रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए का, बैंक ड्राफ्ट 11 लाख रुपए का, तो 22 लाख रुपए की टोटल पेमेंट करूंगा, जबकि बनती है 19 लाख, तो 3 लाख की गुडविल। तो आइए देखते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होंगी। तो बड़ी एंट्री सीधी सीधी सी है, होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी। सबसे पहले क्या करने वाले हैं आप, सन्ड्री एसेट्स को डेबिट करेंगे। किसके साथ डेबिट करेंगे, गुडविल अकाउंट के साथ डेबिट करेंगे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू क्वीन लिमिटेड। आइए देखते हैं जर्नल एंट्री इसकी। ये है हमारे इस क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज। सन्ड्री एसेट्स हो गई हमारी 25 लाख की, गुडविल हो गई 3 लाख की, जो कि बैलेंसिंग फिगर में आएगी। सन्ड्री लायबिलिटीज 6 लाख की और क्वींस लिमिटेड को दे रहे हैं हम 22 लाख। तो ये इसी वजह से 3 लाख की क्या क्रिएट हुई है, गुडविल। अब इसको बदले में हमने क्या क्या दिया, सब लिख दें। क्वीन लिमिटेड को हमने क्या क्या दिया, 22 लाख रुपए के बदले में 10 लाख के शेयर, 1 लाख का प्रीमियम और 11 लाख के बैंक ड्राफ्ट, यानी बैंक से पेमेंट कर दी। नरेशन क्या हो जाएगी, 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11 लाख पेड बाय बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, नरेशन क्या कर देंगे, 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11 लाख पेड एज बाय बैंक ड्राफ्ट। होप सो आपको इलिस्ट्रेशन 13 क्लियर हुई होगी। आइए चलते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 14 पर। इलिस्ट्रेशन नंबर 14, सिको लिमिटेड टू कवर एसेट्स ₹4,80,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 80,000। इनका डिफरेंस करिए 4 लाख रुपए। इसका मतलब है सन्ड्री एसेट्स माइनस में लाइबिलिटीज का डिफरेंस 4 लाख आ रहा है। अब देखना ये है कि हम इसको परचेज कंसिडरेशन, मित्तल लिमिटेड को परचेज कंसिडरेशन कितना दे रहे हैं, 3,20,000, जो कि इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन। यानी परचेज कंसिडरेशन तो बनता है 3,20,000 रुपये, जबकि सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटीज़ का डिफरेंस बनता है 4 लाख रुपये। तो 4 लाख ज़्यादा है परचेज कंसिडरेशन से, तो 80,000 रुपये का इसका मतलब इस बार हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट होगा और उसको हम कैपिटल रिजर्व के नाम से शो करके चलेंगे। तो सबसे पहली एंट्री हमारी होगी, सन्ड्री एसेट्स हमने 4,80,000 की खरीद ली, लायबिलिटीज़ 80,000 की परचेज कर ली, मित्तल लिमिटेड को 3 लाख रुपये 3,20,000 देने हैं, और जो डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर में दैट विल बी अवर कैपिटल रिजर्व। नाउ चेकआउट की हम इसको पेमेंट में 3,20,000 कैसे कैसे पेड कर रहे हैं। मित्तल लिमिटेड पेबल आफ्टर 3 मंथ्स द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड 8% शेयर। तो पेबल दे रहे हैं 3 महीने का, और बाकी के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे 100 रुपये वाला 50% प्रीमियम पर। तो देखिए 3,20,000 में से अगर हम बात करें 20,000 रुपये तो हम क्या पेड कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस के थ्रू। तो लीजिए 20,000 यहाँ माइनस कर दीजिए, बचे कितने, 3 लाख रुपये। 3 लाख की पेमेंट कर रहे हैं, डिवाइड कर देंगे 100 रुपये वाला शेयर
50% प्रीमियम यानी 150 रुपये में देकर, तो टोटल 15 दूनी 30, 2000 शेयर इशू करके हम इसको क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 100 रुपये वाला। तो आइए देखते हैं इसकी पेमेंट की एंट्री क्या होगी। चलिए ये है, मित्तल लिमिटेड को 320 देने थे, बिल्स पेबल दे दिया 20,000 का, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमने 2 लाख यानी कि 2000 शेयर 100 रुपये वाले इशू कर दिए, और 2000 शेयर पर 50 रुपये के हिसाब से प्रीमियम यानी 1 लाख का प्रीमियम ले लिया। वर्किंग नोट आप बना देंगे, अमाउंट पेबल 320 थी, बिल्स बीपी इशू कर दिया 20 का, बचे 3 लाख। 3 लाख के नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू कर देंगे, 3 लाख डिवाइडिंग बाई इशूड प्राइस 2000 शेयर। ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हम रखेंगे केवल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉल्स इन एरियर प्लस कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, ये 2 चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो टिल दैट थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो अच्छे कमेंट करिए। यदि आपको क्लास में कुछ कमियां लग रही हैं तो प्लीज़ डू दोज कमेंट्स ऑल्सो, ताकि मैं अपनी क्लास में और बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाया बेल आइकन को प्रेस करने से मिलती रहें, और साथ साथ आप इस चैप्टर को कवर अप करते रहें, और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी इससे बेनिफिटेड रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस टॉपिक के साथ। और पॉसिबिलिटी रही तो हम दोनों टॉपिक को थोड़ा गैप करके करेंगे, पहले कॉल्स इन एरियर और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर कॉल्स इन एडवांस और उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो इस पर 2 क्लासेस भी हमारी हो सकती हैं।